शादाब चौहान वेट करिए अपनी टर्न का। देखिए अमीश भाई, सबसे पहले जी 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 अमीश भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा अमीश भाई कि जो लोग इस तरह की जो ये बातें कर रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र और ये हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, तो ये सब हमारे जो पूर्वज, हमारे जो बुजुर्ग है, जिसके अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी है, जिन्होंने संविधान दिया हमको, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं और अम्बेडकर साहब का अपमान कर रहे हैं ये लोग। संविधान के अंदर कहाँ लिखा है कि ये धर्म, ये देश भारत अपना जो है ये हिंदू राष्ट्र है? हमारा भारत देश तो धर्मनिरपेक्ष देश है। हम तो मल्टीलिंगुअल, मल्टीकल्चरल के अंदर बात करते हैं, मगर क्यों सेकुलर फैब्रिक को खराब करने की ये लोग बात कर रहे हैं? योगी जी ने संविधान की शपथ ली, संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बने, उसी संविधान का गला घोट रहे। अब मैं सवाल करना चाहूंगा मोदी जी से। योगी जी ने कहा ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, तो क्या मोदी जी इस बात को एंडोर्स करते हैं? क्या बीजेपी इस बात पे मानती है कि हाँ लेकिन ये हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा? लेकिन एक जवाब, नंबर 2। जी 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 बिल्कुल, मैं इसका जवाब आपको दिलवा देता हूं जो बोल रहा है। वारिस। लेकिन योगी आदित्यनाथ आगे क्या कहते हैं? वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और आगे भी रहेगा। देश का संविधान हमारा मार्गदर्शक है, ये भी कहते हैं योगी आदित्यनाथ। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और जो बात शलभ मणि त्रिपाठी ने बोली, जो कि बीजेपी के विधायक है, प्रवक्ता है, ठीक है, अब वो झूठ बोल रहे हैं। वो जो सिटिंग मुख्यमंत्री है वो झूठ बोल रहा है। जो संविधान की शपथ लेके बैठा है वो झूठ बोल रहा है। लिखा है इसके अंदर के हिंदू राष्ट्र है? चलिए बताइए, सुनिए कहां लिखा है संविधान के अंदर कि ये हमारा भारत महान देश हिंदू राष्ट्र है? हमारा भारत तो धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तो कोई धर्म ही नहीं है। या तो हर तरह के लोग रहते हैं, आप हम सब मिलकर एक दूसरे का फेस्टिवल बनाते हैं, सेकुलर फैब्रिक है। ओके सेकुलर फैब्रिक हम हमारे देश की क्यों नष्ट करना चाहते हो? अब ये जो अब इसके ऊपर प्रोफेसर आगे क्या ये गुनाह कर दिया है अगर कोई ये बोलता है कि अब योगी आदित्यनाथ कहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र है और यहाँ का हर नागरिक हिंदू है? यही बात मोहन भागवत भी कहते हैं। जो एक सेकंड, यही बात मोहन भागवत ने भी बोली। और धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं मैंने अर्जी लगाई है बजरंग बली को कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाए, मैं महायज्ञ कर रहा हूं। और लोग कह रहे हैं कि उन्होंने गुनाह कर दिया है बहुत बड़ा। देखिए, जो बागेश्वर धाम के जो महाराज जी हैं, उन्होंने कहा कि वो ये बात सब कोई कहता है कि ये भारत हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने अब ये संसद इसको घोषित करे, ये इस पर चर्चा चल रही है। कह रहे कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ, दूसरी बात, देखिए, हिंदू राष्ट्र हम इसलिए कहते हैं कि बहुसंख्यक हिंदू ने और उनके पूर्वजों ने भारत के जिस संस्कृति की नींव रखी वह हिंदू है। सनातन और हिंदू में कोई भेद नहीं है। जिस सभ्यता की नींव रखी वह हिंदू है और जिस धर्म का आचरण किया वह हिंदू है। इसलिए हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता ये एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में होते हैं। आपके अंदर यदि आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो हम कहते हैं अमीश जी गुस्सैल व्यक्ति हैं। तो भारत की प्रकृति हिंदू है और हिंदू का मतलब जो सबको समाहित, जो सेल्फ और अदर्स के बीच में विभेद नहीं करता है। इस्लाम, सुन लीजिए, नहीं मैं आपको व्याख्या 10 सेकंड में खत्म करूंगा। बिल्कुल, ये बात न इस्लाम के लिए स्वीकार है और कोई भी सेमेटिक रिलीजन इसको नहीं करता है। इस्लाम में ईमान वाले, गैर ईमान वाले, और गैर ईमान वाले क्या है? दुश्मन है, काफिर हैं, वो तो कुफ्र हैं, वो हराम है। तो इस प्रकार की हमारी चेतना नहीं है, हमारे लिए सब कोई है। इसलिए हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम समाज बहुत अच्छा से रह सकता है, सुखद रह सकता है, लेकिन इस्लामिक राष्ट्र में हिंदू नहीं रह सकता है। एक भी इस्लामिक राष्ट्र बताइए जहां पर सेकुलरिज्म जिंदा हो। वो सारे सेकुलरिज्म की कब्र उसी समय खोद देते हैं क्योंकि उनको सरिया चाहिए, उनका शासन सरिया के अनुसार, इस्लामिक थियोलॉजी के अनुसार चलना चाहिए। इसलिए जहां भी इस्लामिक राष्ट्र है वो वहां पर आप एक बड़ा एग्जांपल दीजिए जहां कहीं भी इस्लामिक राष्ट्र हो और वहां पर सेकुलरिज्म हो और वहां पर लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। लेट हिम आंसर, उनके पास सेकुलरिज्म हो ही नहीं सकता। आपसे भी ज्यादा वो जानकार हो सकते हैं, उनके पास भी अपनी राय है देने के लिए। वारिस पठान, आप बंद कराइए प्रोफेसर रागी का मुंह और बिल्कुल तथ्य रखिए कि कौन सा ऐसा इस्लामिक राष्ट्र है जहां पर सेकुलरिज्म है और साथ ही साथ जहां पर लोकतंत्र भी बहाल है और बाकी धर्म वालों को भी बराबर के अधिकार है। मुंह बंद कराइए। खामोशी के साथ सुन रहे थे, पूरा ध्यान से सुन रहे थे, आप सबको बोलने के लिए इजाजत दे रहे थे। वैसा भी मेरे को बोलने के लिए इजाजत दो, वरना पब्लिक रॉन्ग समझती है, सोचती है वारिस भाई आपने सच बोला तो अमीश देवगन को अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल नहीं, आपने पूरा बोला, आपने पूरा बोला। अभी भी आपके पास 1 मिनट है, बोलिए अपनी बात को। अच्छा सुनो, आप सुनो,
अब सोच, अब छोड़ दो, आप दुनिया की बातें छोड़ दो। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं बात वहाँ की बताता हूँ। सुनिए, हमारा तो देश संविधान पे चलता है, हम तो डेमोक्रेसी में रहते हैं। हम डे वन से बोल रहे थे कि योगी जी संविधान का पालन करो, कायदे कानून का पालन करो, ये बुलडोजरगिरी बंद कर दो। नहीं चलेगा। मगर क्या हो रहा था, लोग तालियां बजा रहे थे कि जब मुसलमानों के घरों को बिना कोर्ट की परमिशन तोड़ा जा रहा था, बुलडोजरों से मिमेज बनाए जा रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी। अब क्या हो गया, यूपी में क्या हो गया, अब बुलडोजर चला। हमारी दो हिंदू बहनें, अमीश भाई, वारिस पठान के भारत देश की यूपी की दो हिंदू बहनें जिंदा जल गई ये बुलडोजर की वजह से। इसका जवाबदार कौन है? कौन जवाबदारी लेगा इसका? इसीलिए बोलते हैं संविधान के दायरे में रहो, कायदे कानून का पालन करो। सवाल पूछा गया, एक बड़ा स्पष्ट सवाल मैंने पूछा और आपको 52 सेकंड का पूरा मौका दिया अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन पहले आपने मनोज कुमार का गाना गाया, फिर उसके बाद आपने यूपी के बुलडोजर की कहानी बताई, वो स्टोरी बताई जो लगातार 2 दिन